जय गुरुदेव। आज परमहंस योगानंद के कुछ वचन पढ़ने का मौका मिला है। आइए उसे हम सभी अपने लाभ उठाएं उसको सुनकर। क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है। परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु थे और बहुत बड़े संत थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि पूरे विश्व में उसका प्रचार तथा प्रसार भी किया। योगानंद के अनुसार क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है, जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। योगानंद जी भारत के ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपने जीवन कार्य को पश्चिम में प्रचार उसका किया। योगानंद ने अमेरिका के लिए जब रुख किया था तो उसमें संपूर्ण अमेरिका में उन्होंने अपनी अनेक यात्राएं की। उन्होंने अपना जीवन व्याख्यान देने, लेखन तथा निरंतर विश्वव्यापी कार्य को दिशा देने में लगाया। उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति योगी कथामृत और भी लाखों प्रतियां बिकी और सर्वदा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा रही है। परमहंस योगानंद का जन्म मुकुंदलाल घोष के रूप में 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ। योगानंद के पिता भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद का कार्य थे। योगानंद अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनके माता पिता महान क्रिया योगी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। जून 1915 में कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज के आर्ट्स में अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एक स्नातक की डिग्री या बीए के समान डिग्री प्राप्त की। श्रीरामपुर कॉलेज से 2 संस्थाओं वाले कॉलेज, एक श्रीरामपुर कॉलेज विश्वविद्यालय के सीनेट के एक घटक कॉलेज में, दूसरे को कोलकाता विश्वविद्यालय के एक संबंध कॉलेज के रूप में शामिल किया गया। इससे उन्हें श्रीरामपुर में युक्तेश्वर के आश्रम में समय बिताने के लिए अनुमति दी गई। 1915 में उन्होंने मठवासी स्वामी के आदेश में औपचारिक शपथ ली और स्वामी योगानंद गिरी बन गए। 1917 में योगानंद ने दहिका पश्चिम बंगाल में लड़कों के लिए एक विद्यालय स्थापित किया, जो कि योगा प्रशिक्षण और आध्यात्मिक आदर्शों के साथ आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों को मिलाकर बनाया। 1 साल बाद स्कूल रांची में स्थानांतरित हो गया। यह विद्यालय बाद में भारत की योगदा सत्संग सोसाइटी, योगानंद के अमेरिकी संगठन की भारतीय शाखा आत्म अभिमत फेलोशिप बन गया। वे 1910 में 17 वर्ष की उम्र में अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी से मिले थे। उन्होंने युक्तेश्वर के साथ अपनी पहली मुलाकात एक रिश्ते के पूर्व जन्म के रूप में दी, जो कई जन्मों से चली गई थी। हमने मौन की एकता में प्रवेश किया। शब्दों में रैकेट्स सुपर फिलोसिटी लगती थी। अभिवादन मास्टर के दिल से शिष्य के लिए उदासीन मंत्र में प्रवाहित हुआ। अदम अंतर्दृष्टि के एक एंटेना के साथ मुझे लगा कि मेरा गुरु भगवान को जानता था और मुझे उसके पास ले जाएगा। जन्म के समय यादों के एक नाजुक भोर में इस जीवन के अस्पष्ट गायब हो गए। नाटकीय समय, विगत, वर्तमान और भविष्य में इसके साइक्लिंग दृश्य हैं। वे मुझे इन पवित्र चरणों में ढूंढने वाला पहला सूर्य नहीं था। बाद में युक्तेश्वर ने योगानंद को बताया कि उन्हें महाअवतार बाबा जी द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया था। क्रिया योग का विज्ञान योगानंद की शिक्षाओं की नींव है। क्रिया योग एक निश्चित क्रिया के माध्यम से अनंत के साथ यूनियन है। क्रिया की संस्कृत जड़ क्रिया है, कार्य करने और प्रतिक्रिया करने के लिए। क्रिया योग योगानंद के गुरुवंश के माध्यम से पारित किया गया। महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग को लाहिड़ी महाशय को सिखाया, जिन्होंने अपने शिष्य युक्तेश्वर गिरी योगानंद के गुरु को सिखाया। योगानंद ने अपनी आत्मकथा में क्रिया योग का एक सामान्य वर्णन दिया।
क्रिया योगी मानसिक रूप से अपने जीवन ऊर्जा को चक्र ऊपर और नीचे की ओर 6 रीढ़ की हड्डी वाले केंद्रों दिमाग, ग्रीवा, पृष्ठीय काट, त्रिक और कोक्सीलेल रिले के आसपास निर्देशित करते हैं, जो राशि चक्र के 12 सूक्ष्म संकेतों के अनुरूप होते हैं। प्रतीकात्मक ब्रह्मांडीय मनुष्य मानव विकास के संवेदनशील रीढ़ की हड्डी के चारों ओर ऊर्जा के क्रांति का एक आधा मिनट उसके विकास में सूक्ष्म प्रगति किए की क्रिया का आधा मिनट प्राकृतिक अध्यात्म उज्जैन में 1 वर्ष के बराबर होती है। 1920 में उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फिलोसफी की स्थापना की और 1925 में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित SRF के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना की। योगानंद ने अपने उद्देश्य और आइडियल सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी योगदा सत्संग सोसाइटी को लिखा है। भगवान के प्रत्यक्ष निजी अनुभव को प्राप्त करने के लिए निश्चित वैज्ञानिक तकनीकों का ज्ञान राष्ट्रों के बीच प्रचार करना, यह सिखाने के लिए कि जीवन का उद्देश्य विकास है। स्वयं प्रयास के माध्यम से मनुष्य की सीमित चेतना को भगवान की चेतना से मिलाना और पूरी दुनिया में ईश्वर के लिए आत्मनिर्भरता फॉलोशिप मंदिर स्थापित करने के लिए और घरों में और मनुष्यों के हृदयों में भगवान के व्यक्तिगत मंदिरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। मन की आत्मा के ऊपर मन की चेष्टा को प्रदर्शित करने के लिए योगानंद ने मसीहा का दूसरा लेखन, मसीहा के पुनरुत्थान के भीतर आप और भगवान के साथ, जैसे अर्जुन भगवद गीता के बारे में लिखा है कि भगवान ईश्वर और मूल योग के द्वारा भगवान कृष्ण द्वारा पढ़ाए अनुसार मूल ईसाई धर्म की पूर्ण सद्भाव और मूल एकता का खुलासा करना और यह दिखाने के लिए कि सच्चाई के ये सिद्धांत सभी सच्चे धर्मों की आम वैज्ञानिक आधार है। अपने प्रकाशित कार्य में स्वयं प्रामाणिकता फॉलोशिप सबक योगानंद ईश्वर की उच्चतम योग विज्ञान के अभ्यास में गहराई से निर्देश देते हैं। यह प्राचीन विज्ञान क्रिया योग की विशिष्ट सिद्धांतों और ध्यान तकनीकों में लिप्त है। योगानंद ने अपने छात्रों को सच्चाई के प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता को सिखाया, क्योंकि अंधे विश्वास के विरोध में उन्होंने कहा कि धर्म का सही आधार विश्वास नहीं है, लेकिन सहज ज्ञान युक्त अनुभव नहीं है। भगवान को जान लेने की आत्मा की शक्ति है। पता करने के लिए कि वास्तव में धर्म क्या है, किसी को भगवान को जानना चाहिए। पारंपरिक हिंदू शिक्षाओं को गूंजते हुए उन्होंने सिखाया कि पूरे ब्रह्मांड भगवान की वैश्विक गति चित्र है और वह व्यक्ति केवल दिव्य नाटक में अभिनेता है जो पूर्ण जन्म के माध्यम से भूमिकाएं बदलते हैं। उन्होंने पढ़ाया कि मानव जाति की गहरी पीड़ा फिल्म के निर्देशक या ईश्वर की बजाय एक की वर्तमान भूमिका के साथ बहुत निकटता की पहचान करने में निहित है। उन्होंने क्रिया योग और अन्य ध्यान प्रथाओं को लोगों को समझाने में मदद करने के लिए सिखाया, जिसे उन्होंने आत्म प्राप्ति कहा। आत्मज्ञान शरीर, मन और आत्मा में ज्ञान है कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता में या से एक हैं, कि हमें यह प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है कि यह हमारे पास आती है, कि हम हर समय केवल निकट नहीं है, परंतु भगवान की सर्वव्यापकता हमारी सर्वव्यापी है और यह है कि हम अभी भी उसके जैसा एक हिस्सा हैं, जैसा कि हम कभी भी होंगे। हमें जो कुछ करना है वो हमारे ज्ञान में सुधार है। इस तरह से स्वामी योगानंद जी ने अपने प्रचार प्रसार अपनी क्रिया का बहुत अच्छे तरीके से किया। अपने अध्यात्म ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से विश्व के पटल पर रखा। हमें चाहिए कि प्रभु का स्मरण करते हुए उनके बताए रास्तों को ध्यान में रखते हुए कुछ हद तक अपने ईश्वर के प्रति प्रयास
करना चाहिए ताकि अपनी उन्नति और अपने विश्व का कल्याण कर सके। परमहंस योगानंद जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।